आप कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए एक नया केस और लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरी टेबल पे आपको बोर्ड दिख रहा होगा। ये डेल का बोर्ड है और इसका पार्ट नंबर देख सकते हैं आप DAVM8MMB6F0। रिवीजन इसका F है। इस बोर्ड में नो पावर की प्रॉब्लम बताई गई है। अगर आप रिपेयर करते हैं तो आपको ये पता होगा, जैसे ही हम अडॉप्टर कनेक्ट करते हैं, प्लग करते हैं, तो यहाँ पर एक LED नोटिफिकेशन जल जाती है कि हाँ हमारा अडॉप्टर प्लग हो गया है। फिलहाल इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, ये डेड कंडीशन है। आपके पास भी अगर इस तरह से कभी केस आता है तो आप कैसे इसको डायग्नोज करें, आज मैं इस वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो चलिए एक बार प्लग कर लेते हैं और देखते हैं क्या हमारा ये नोटिफिकेशन इंडिकेट हो रहा है या नहीं। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये मेरा DC का प्लग है और DC मैंने ऑन कर दी है और यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं मेरी DC को मार्क करिए, यहाँ पर 0002 आ रहा है और यहाँ पर आपने देखा कि लाइट भी नहीं जली। एक बार दोबारा से डिस्कनेक्ट करूँगा। ये देखिए मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है और यहाँ देखिए यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन लाइट नहीं जली है। तो चलिए, इस तरह से कभी केस आपके पास आए रिपेयर के लिए तो किस तरीके से डायग्नोस करना चाहिए। सबसे पहले कोई भी डेड कंडीशन का बोर्ड आता है, आपको सबसे पहले शॉर्टिंग चेक करनी होती है। किसी भी बोर्ड में अगर कोई सप्लाई नहीं बनती है तो उस सप्लाई के बनने के 2 रीजन हो सकते हैं, मे भी 3 रीजन भी हो सकते हैं। फिलहाल 2 रीजन मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि बोर्ड में शॉर्टिंग हो सकती है जिसके कारण से सप्लाई नहीं बन रही है। जैसा कि अभी देख सकते हैं मैंने ये कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर देखिए मैंने मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे रखा हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ये इसकी स्टैंड बाई कॉइल है। देख सकते हैं आप मल्टीमीटर में आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ देखिए कोई भी वोल्टेज यहाँ पर नजर नहीं आ रही है कॉइलों पर। इसका मतलब यह है कि शॉर्टिंग है जिसके कारण से वोल्टेज नजर नहीं आ रही है। शॉर्टिंग आप कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे सिलेक्ट करेंगे। ये सभी लोगों को पता है कि ये डायोड का सिंबल है और इस डायोड मोड पे आपको मल्टीमीटर को सेट करना है। आप जो मल्टीमीटर यूज करते हैं आप अपने मल्टीमीटर के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। याद रखेंगे रेड प्रोब को ग्राउंड पे रखेंगे। ये जितने भी हॉल्स हैं किसी भी एक हॉल्स में ग्राउंड पे रख सकते हैं। तो जैसे कि मैं ये ग्राउंड पे रख लिया है और ब्लैक प्रोब को अपने हाथ में रखेंगे। सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या 19 वोल्ट में तो शॉर्टिंग नहीं है। ये आप देख सकते हैं इसका कॉइल है और 2 जो फैट होते हैं, जो 19 वोल्ट के विन वाले फैट हैं, ये वो है और जस्ट उसके साथ में CLR है। आप देख सकते हैं यहाँ पर CLR पे चेक कर रहे होंगे। मेरे मल्टीमीटर को मार्क करिए, यहाँ पर आपको ओम्स वैल्यू चेक करिए, 400 के करीब आ रही है। इसका मतलब 19 वोल्ट में शॉर्टिंग नहीं है। अब उसके बाद देखिए यहां पर चेक करिए, देखिए मल्टीमीटर में कोई शॉर्टिंग नहीं है। इस वाली कॉइल पे आप देख सकते हैं इंपीडेंस ओम्स वैल्यू 2 आ रही है। चलो इसे देखेंगे बाद में। और हमें चेक करना होता है शॉर्टिंग को। ये 8 नंबर है बायोस की, ये भी शॉर्ट बता रही है। इसके अलावा और भी आप चेक कर सकते हैं। ये USB की IC है, इस पर भी चेक कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक बैटरी का भी CLR है, इसे भी आप चेक कर लीजिए। ये देखिए नजर आ रहा होगा आपको, इस पर भी इम्पीडेंस ठीक है। इसका मतलब ये है इस बोर्ड में 19 वोल्ट लाइन में शॉर्टिंग नहीं है। स्टैंड बाई की कॉइल पर शॉर्टिंग है। हालांकि शॉर्टिंग सभी लोग निकाल लेते हैं, लेकिन मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से आपको डेड बोर्ड को डायग्नोस करना चाहिए। मैंने ये प्लग कर दिया है और अब देखिए
तो आप देख सकते हैं, मैं मशीन को ऑन कर देता हूं और ये देखिए, जैसे कि हमने चेक किया कि 19 वोल्ट में शॉर्टिंग नहीं है, तो हमें 19 वोल्ट मिलनी चाहिए। तो आप चाहे आप CLR पे चेक कर सकते हैं, 19 वोल्ट अवेलेबल है, देख सकते हैं मेरे मल्टीमीटर में। और जितने भी PWM के ये जो आपको कैपेसिटर दिख रहे हैं, इन पर भी आपको 19 वोल्ट चेक कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी 19 वोल्ट अवेलेबल है और यहाँ पर भी आप 19 वोल्ट चेक कर सकते हैं, लेकिन इन स्टैंड बाई पे कोई वोल्टेज नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो चलिए, शॉर्टिंग का प्रोसेस आप सभी को पता है। तो यहाँ पर मैं एक कनेक्टर लिया है मैंने, जो कि मैंने स्पेशल शॉर्टिंग के लिए रखा हुआ है। आप भी इस तरीके से बना सकते हैं और इस कॉइल के आप चाहें तो आउटपुट में चाहे इनपुट में कहीं पे भी जंपर इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले डीसी को आपको 0 पे कर लेना है। आपकी जो डीसी मशीन है उसे बिल्कुल वोल्टेज को 0 पे कर लेना है और इसका जो एम्पेयर है, करंट जो दिख रहा है आपको, ये करंट लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हाई करना है। यानी कि देखिए, यहाँ पर देखिए, अभी मैंने आउटपुट बंद कर दिया है तो आप देख सकते हैं 5 है। जो भी आपकी मशीन में डीसी सप्लाई में मैक्सिमम हो वो आप कर लीजिए। यहाँ 5 मेरी मशीन 5 एम्पेयर की है, तो मैंने 5 सेट कर लिया है। और आप इसको यहाँ से, इसको मेरा डीसी जैक लगाना पड़ता है, इसे यहाँ कनेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे हल्की हल्की वोल्टेज को बढ़ाते जाइए। ये देखिए, ध्यान रखें 1 वोल्ट से शुरू करना है। मुझे पता है ये 3 और 5 की कॉइल्स हैं, तो मैं मैक्सिमम एटलीस्ट 3 वोल्ट तो दे ही सकता हूं। और हल्का हल्का टच करके ऐसे ऐसे टच करेंगे तो आप देखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट हीट हो रहा है। अगर आप हाथों की हेल्प से करना चाहें तो हाथ की हेल्प से, और कोई अगर आपके पास केमिकल है उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर कोई कंपोनेंट हीट हो रहा है, मैं बंद कर देता हूं और एक बार बजर मोड पे चेक कर लेते हैं। देखिए, मे बी ये कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, इन दोनों कैपेसिटरों में से एक कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो गया है, जिसके कारण से ये मेरी स्टैंड बाई वोल्टेज नहीं बन पा रही है। तो चलिए इसको निकाल देते हैं एक बार और फिर चेक करते हैं क्या हमारी शॉर्टिंग हटी है या नहीं। ये हमने निकाल दिया है और इसकी जगह हम दूसरा कैपेसिटर एक बार इंसर्ट करके देखेंगे। पहले फिलहाल ये चेक कर लें क्या हमारी शॉर्टिंग हटी है या नहीं। जी हाँ, यहाँ से शॉर्टिंग हट चुकी है। और एक बार एक दूसरे बोर्ड से हम और कोई कैपेसिटर लगा देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर शॉर्टिंग सभी को निकालनी आती है, लेकिन शॉर्टिंग निकालते समय ध्यान ये रखना है, किसी भी सेक्शन की अगर आप शॉर्टिंग निकालते हैं उस सेक्शन में कम से कम वोल्टेज रखें, मिनिमम जो वोल्टेज रह सकती है।
और अब हम इसकी जो कॉइल के इम्पीडेंस चेक किए थे हमने, उसको चेक करेंगे एक बार। याद रखें, कोई भी शॉर्टिंग निकालने के बाद, डायरेक्ट शॉर्टिंग निकालने के बाद आप प्लग ना करें। कोशिश करें कि पहले जो भी उसकी ओम्स वैल्यू है वो सही हुई है या नहीं वो चेक कर लें। तो जैसा कि हमने चेक किया था, पहले 5 आ रहा था, अब देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 500 ओम्स के लगभग ये वैल्यू आ गई है और यहाँ पर 300। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 3 on 5 की जो रेगुलेटर्स है, कम से कम आपको इन पुराने मॉडल के, मतलब कि जो PCH आर्किटेक्चर है, हाव आर्किटेक्चर हैं, उस तरह के जो बोर्ड हैं उनमें कम से कम 300 ओम्स वैल्यू आनी चाहिए। चलिए इसे मैं हटा देता हूं और एक बार हम चेक करेंगे क्या मेरा बोर्ड ऑन हो पा रहा है या नहीं। आई होप बहुत छोटी सी केस स्टडी है ये, आप सभी को पसंद आई होगी। चलिए एक बार मैं DC को कनेक्ट कर देता हूं और मशीन को एक बार 19 पे फिर से सेट कर लेता हूं। शॉर्टिंग निकल चुकी है और अब मेरी DC को मैं ऑन कर देता हूं और यहाँ पे हल्का सा बढ़ा लेता हूं और अब देखेंगे जो एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जलता है, क्या वो अब जल पा रहा है? गौर से देखिएगा। मैं कनेक्ट करता हूं और देखिए नोटिफिकेशन आपने देखा, मशीन की तरफ देखिए, एम्पेयर भी 5 के करीब आ गया है। और बोर्ड को ऑन करूंगा और एक बार मैं अपना माउस कनेक्ट कर लूँगा जिस पे मैं डिस्प्ले देखता हूँ और यहाँ पे इस तरीके से रख लेंगे और यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। बोर्ड को ऑन करेंगे एक बार। देखिए बोर्ड ऑन हो गया है, एक ही बार में ऑन हुआ है और डिस्प्ले भी आपने देखा। माउस पर डिस्प्ले हाँ आ चुकी है, शायद USB खराब है। USB पे देखिए डिस्प्ले आ चुका है। एक बार हम स्क्रीन कनेक्ट करके देखेंगे और मैं चेक कराऊंगा आपको दोबारा से कनेक्ट करके। ये इसकी स्क्रीन है, लैपटॉप ही आया है पूरा, तो मैं एक बार स्क्रीन पे भी चेक करा देता हूँ और एक बार फिर से ऑन करूँगा और स्क्रीन को मैं थोड़ा सा इस तरीके से, आप ध्यान रखें जब भी इस तरह ये वाला मॉडल आपके पास कभी आता है तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर लैपटॉप में स्टैंड बाय और शॉर्टिंग नहीं होगी तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जलता है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा। तो मैं एक बार ऑन करता हूँ, बोर्ड ऑन हो गया है, देखिए डिस्प्ले आ चुका है। आपने देखा कि मैंने किस तरीके से इस बोर्ड को ऑन किया, विद इन 15 मिनट के अंदर ये बोर्ड रिपेयर हो चुका है। आप भी रिपेयर कर सकते हैं, बस शर्त यह है नॉलेज होनी चाहिए। आप मेरे चैनल पे इसी तरीके से बने रहिए और मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं आप वॉच करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपनी नॉलेज को इन्हेंसमेंट कीजिए। और इसी तरीके से वीडियोस को वॉच करते रहिए और नॉलेज को गेन करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं मैं एडवांस लेवल की नॉलेज लेना चाहता हूं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझसे ऑनलाइन क्लास लेकर और भी अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। थैंक यू।